बीस मई 2023 को बेंगलुरु के कांतीराव स्टेडियम में सिद्धारमैया कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के रूप में ओथ लेंगे। उनके लिए काफी बड़ा ही हिस्टोरिकल मोमेंट है। वो भी एक दौर था जब सिद्धारमैया को जेडीएस पार्टी से देवगौड़ा ने इसलिए बाहर निकाल दिया था क्योंकि वो उनके बेटे कुमार स्वामी के कैरियर में बहुत बड़ा कांटा बन रहे थे। कहते हैं ना कि इंसान को अपनी नीयत हमेशा साफ रखनी चाहिए। आज सिद्धारमैया जो इतने बड़े मास लीडर बनकर उभरे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है वो उनकी साफ छवि और ईमानदारी। राजनीतिक पंडितों की बात पे यकीन किया जाए तो सिद्धारमैया कांग्रेस विधायक दल के डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुने गए पहले लीडर हैं। दरअसल ये बात 10 साल पहले की है। कर्नाटक में 2013 विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके थे। कांग्रेस ने 122 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। अब सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। एक तरफ 7 साल पहले कांग्रेस में शामिल हुए सिद्धारमैया थे तो दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे। विधायकों से सीक्रेट वोटिंग कराई गई जिसमें सिद्धारमैया का पलड़ा भारी रहा और वो चीफ मिनिस्टर बन गए। सिद्धारमैया का जन्म 12 अगस्त 1948 को मैसूरू जिले के सिद्धारमहुंडी गांव के किसान परिवार सिद्धारमेगौड़ा के घर में हुआ। बचपन में पढ़ाई को लेकर सिद्धारमैया की कोई विशेष रुचि नहीं थी। वो खेती में पिता का हाथ बंटाते थे। बाद में पिता ने उन्हें पढ़ाई के लिए राजी किया और गांव के ओल्ड मैन अप्पा जी उनके पहले टीचर बने। बहुत कम लोगों को पता है कि सिद्धारमैया अपने गांव के पहले ग्रेजुएट थे। सिद्धारमैया अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैसूर में वकालत की प्रैक्टिस करने लगे। उनके बारे में उनके दोस्त बताते हैं कि लॉ प्रैक्टिस के समय उनके रूम में कपड़ों से ज्यादा किताबें हुआ करती थी। वकालत करने के दौरान सिद्धारमैया को उनके एक सहयोगी वकील नजुंदा स्वामी ने तालुका चुनाव लड़ने की सलाह दी। साल 1978 सिद्धारमैया ने चुनाव लड़ा और मैसूरू तालुका के लिए चुन लिए गए। उन्होंने वकालत छोड़कर राजनीति में प्रवेश किया। ये साल 1983 की बात है। सिद्धारमैया बेंगलुरु में जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर कर्नाटक की चामुंडेश्वरी विधानसभा सीट से टिकट पाने की आस में बैठे थे। उस वक्त जनता पार्टी के अध्यक्ष SD देवगौड़ा थे। देवगौड़ा ने सिद्धारमैया को टिकट देने से साफ मना कर दिया। सिद्धारमैया कहां हार मानने वालों में थे। उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु अब्दुल नाजिर साहब की सलाह से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। साथ ही उन्होंने रामकिशन हेगड़े की लीडरशिप वाली पहली नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट को सपोर्ट भी किया। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस दौरान वो राजनीति के शुरुआती दौर में जनता दल से जुड़े रहे। जब 1999 में जनता दल टूटने लगा तो वो SD देवगौड़ा वाली जनता दल सेक्युलर पार्टी से जुड़ गए। साल 2004 में वो कांग्रेस जेडीएस की जॉइंट गवर्नमेंट में डिप्टी CM भी रहे। इस बीच वो राज्य में OBC वर्ग के एक बड़े लीडर के रूप में उभर रहे थे। लेकिन ये बात बहुत से बड़े राजनेताओं को रास नहीं आई। कहते हैं ना कि राजनीति में सब जायज है, वही हुआ। देवगौड़ा ने सिद्धारमैया को जेडीएस पार्टी से निकाल दिया। ये उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर था। ये एक ऐसा दौर था जब सिद्धारमैया राजनीति छोड़ने का मन बना चुके थे और वापस वकालत का काम करना चाहते थे। इसी बीच कांग्रेस और बीजेपी जैसी नेशनल पार्टियां उन्हें अपने अपने दलों में शामिल करने का ऑफर देती रही। आखिरकार सिद्धारमैया 2006 में अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। वो दिन था, उसके बाद आज का दिन है। आज कर्नाटक में कांग्रेस के वो सबसे बड़े लीडर हैं। 2013 से 2018 के बीच जब वो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने बहुत सी स्कीम लाई। उन्हीं स्कीमों में एक स्कीम थी अन्नभाग्य योजना जिसकी पूरे देश में सराहना हुई। सिद्धारमैया एक बेदाग छवि के लीडर है। उनकी यही खासियत उनको सबसे अलग बनाती है। तो दोस्तों इसी के साथ ये आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।